प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। तो आज अपन चालू करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, और टॉपिक इतना बेहतरीन है कि मज़ा आ जाएगा पढ़ने में। ठीक है। और मज़ा कैसे आ जाएगा? मज़ा इस तरह से आ जाएगा क्योंकि ये बेस चैप्टर है ना। अर्थमेटिक जिसको अपन अंकगणित बोलते हैं, उसमें जो कॉमर्शियल मैथ्स जैसे आगे आती है, जिसमें अपन पढ़ते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि हुआ, पार्टनरशिप हुआ। ठीक है। तो उन सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, उन सभी चैप्टर्स का ये बेस चैप्टर है। समझ गए आप? बिल्कुल सही। पीछे आपने पढ़ ही लिया, प्रतिशत, परसेंटेज, बहुत बेस चैप्टर है। कई बार क्या होता है, जैसे डायरेक्ट एग्जाम में इसका क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन इनडायरेक्टली इतने आते हैं। जैसे परसेंटेज पूछ ले, वो परसेंटेज पार्टनरशिप पूछ ले, साझा, उसमें आ जाता है। लाभ हानि उसमें आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज में आ गया, साधारण ब्याज। तो मतलब बेस यहीं से निकलेगा वो सारा। ठीक है ना। तो ये अपना आज टॉपिक है परसेंटेज, प्रतिशत। ठीक है। तो पहले नाम अपन देख लें, प्रतिशत। प्रतिशत, प्रति प्लस शत। तो प्रति तो मतलब हर एक पे, और शत मतलब 100। शत, शत जो वर्ड है वो किससे निकला है? शताब्दी। शताब्दी, शताब्दी मतलब 100 वर्ष। इंग्लिश में अपन देखें तो पर मतलब एवरी, एट एवरी। और सेंट मतलब सेंचुरी। सेंचुरी, सचिन ने मारी सेंचुरी है, नर्वस 90s। सेंचुरी, सेंचुरी का मतलब 100। सेंचुरी 100 साल। ठीक है। 100 सेंचुरी 100 साल, और शताब्दी 100 साल। तो कहने का मतलब प्रति 100 पर जब बात होती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? परसेंटेज बोलते हैं। सर मज़ा नहीं आया। अरे मज़ा आएगा कैसे, अभी तो देर चालू हुई है यार, ऐसे क्या करते हो। अब देखो, मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ कि ये कैसे चलता है प्रति 100। कि सर थोड़ा सा बताओ ना। अरे वही तो कर रहा हूँ। देखो, जैसे मैं आपको बताऊँ कि एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट ए। ठीक है। उसके नंबर कितने आए? उसके 10 नंबर आए 20 में से। स्टूडेंट ए है, ए स्टूडेंट है, उसके 20 में से 10 नंबर आए, या 10 में से 20 नंबर आए। ठीक है। 10 नंबर आए इसके। एक है स्टूडेंट बी, उसके भी 10 नंबर आए, लेकिन उसके 25 में से आए। अब दोनों से पूछा, तेरे कितने नंबर आए रे? 10 नंबर आए। अरे भाई तेरे कितने आए? मेरे भी 10 आए। कितने कितने में से आए? 20 में से आए, 25 में से आए। तो मुझे समझ लो, पिताजी के 2 बेटे, एक बेटे के 20 में से 10 आए, एक बेटे के 25 में से 10 आए। अब पिताजी ने देखा, यार सलाह आए तो दोनों के 10 ही है कि नहीं है। अब पिताजी के लिए तो ये मुश्किल हो गया ना निकालना डिसीजन की, यार कौन सा इंटेलिजेंट है और कौन सा डफर है कि नहीं है। मुश्किल हो गया ना, दोनों को 10 नंबर है। तो पिताजी कैसे निकाले, किसको मोटरसाइकिल दिलाऊं, किसको नहीं दिलाऊं। ठीक है। तो पिताजी की मदद करने के लिए कॉन्सेप्ट बना मैथ्स में, जिसको अपन बोलते हैं प्रतिशत। कि पिताजी आप ऐसे देखो कि एक के तो 20 में से 10 हैं, एक के 25 में से 10 हैं, तो आप तो इनके 100 में से तुलना करो कि यार ठीक है तुम्हारे 20 में 25 में से होंगे, मुझे तो बताओ तुम्हारे 100 में से कितने हैं, जिससे कि मैं फैसला तो लूँ। ये दोनों लेवल प्लेइंग फील्ड पे तो आए, एक जैसे से तुलना तो हो इनकी। यहाँ तो तुलना 20 से हो रही है, यहाँ 25 से हो रही है, तो पिताजी को डिसीजन लेने में दिक्कत हो रही है। तो अपन क्या करें, इसीलिए बना प्रतिशत। ठीक है। अब जैसे अपन को हमको तुलना करनी है, तो बेटे तेरे कितने आए? 10/20 आए ना। तो तेरे मतलब 20 में से तो आए कितने? 10। तो 100 में से कितने आए हैं? 100 में से कितने आए हैं? 20 से कम 20, 20 पंजे 100। तो क्या हो गया? 50% नंबर तेरे आए हैं ए के। आओ जी बी का भी फैसला कर देते हैं जी, लगे हाथ। बी के नंबर आए, 10 नंबर आए 25 में से। तो 100 में से कितने आए जी? 25 से कम 25, 2500 के 100, 40%। ओहो, गड़बड़ हो गई। बी के 40, ए के 50। पिताजी किसको दिलाएंगे मोटरसाइकिल? 50% में मिल जाती थी हमारे टाइम में तो। इसलिए बता रहा हूं। ठीक है। तो देखो, पिताजी को 16 तब कैसे हो गई? ये 50% है तो 40% है। इसके 20 में से 10 आए थे, इसके 25 में से 10 आए थे। ठीक है। एक चीज और अपन को देखो यहाँ समझनी है, ये जो होता है ना नीचे वाली, ये आधार वैल्यू होती है, मूल वैल्यू, आधार। बेस वैल्यू जो होती है ना, बेस, आधार जो होता है, बेस, जिससे अपन तुलना करते हैं, वो हमेशा हर में आती है, डिनोमिनेटर में आती है। ठीक है ना। तो 20 में से 10 आए हैं, 25 में से 10 आए हैं। तो यार 20-25 में तो पिताजी हो गए कंफ्यूज, है ना। मुझे तो बताओ कि 100 में से कितने आए हैं। तो साहब 20 में से 10 आए हैं, तो 100 में से ये इतने आए हैं, तो कितना आ गया? ये 50% आ गया। 25 में से तेरे 10 आए हैं, तो 100 में से कितने आए हैं? 25 से काटा तो 10 चौके 40 हो गया। अब देखो, खुद को, अपने आप को पिताजी की जगह सोच के रखो, तो क्या पता नहीं लग रहा है कि कौन ज्यादा होशियार है, किसको मोटरसाइकिल दिलानी है। भाई ए के नंबर ज्यादा है ना 40%, बी सॉरी ए के नंबर आया 50%, बी के नंबर आया 40%, तो होशियार ज्यादा कौन है? ए। तो यहां काम आता है परसेंटेज।
अब आप समझ गए ना, ये चीज थी। ठीक है, तो क्या अपन अब क्या क्या पढ़ा अपन ने, प्रतिशत, प्रति 100 में से, प्रति 100 में से जो होता है वो प्रतिशत होता है। समझ गए बात? तो अब आपको पता होनी चाहिए प्रति 100 में से क्या क्या चीज होती है, वो परसेंटेज होती है। अभी जस्ट मैंने आपको उदाहरण दिया ही, 100 में से निकाला ना। फिर इसका चिन्ह क्या होता है, ये चिन्ह है ना, ये चिन्ह नहीं बोलते हैं इसको, ये ची है न होता है ना, है आधा होता है चिन्ह। ठीक है, तो चिन्ह नहीं, चिन्ह है नहीं, ची है न, चिन्ह। ठीक है, तो परसेंटेज का चिन्ह क्या होता है, ये ऐसा होता है, कैसे, ये ऐसे ऐसे। ठीक है, ये परसेंटेज का साइन होता है। जैसे कई जगह बैंक्स की चेक बुक्स वगैरह में नोटिस में देखोगे यहाँ डबल ये दिखाई देंगे बिंदी, तो ये जो है ना, ये तो प्रति 100 पे है, ये डबल जीरो वाला ये प्रति 1000 पे है। और फिर जैसे कईयों में आप यूं ऐसे देखोगे आंकड़े वगैरह, तो वो प्रति 10,000 पे यूं है। ठीक है, तो ये आंकड़े ऐसे चलते रहते हैं। जैसे पॉपुलेशन वगैरह आप जब देखोगे ना आंकड़ा, तो उनमें ऐसे दिखाई देता है, सेक्स रेशियो वगैरह में ऐसी कई बार जैसे तुलना होती है, तो अपन तुलना कर रहे हैं इसकी, ये प्रतिशत की, ये पढ़ रहे हैं अभी अपन प्रतिशत। ठीक है, तो प्रतिशत का चयन क्या है, ये है, और इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ आप लिख लेना इसका मान, एक लाइन आप जोड़ना है, इसका मान कितना होता है, इसका मान 1/100 होता है। ठीक है ना, 1/100 होता है। तो अब अपन डेफिनेशन निकाले, परसेंटेज क्या है, परसेंटेज इज ए फ्रिक्शन जिसकी वैल्यू 1/100 होती है। प्रतिशत एक भिन्न है जिसका मान 1/100 होता है। ठीक है ना, 1/100, 1/100, ये डेफिनेशन आपको याद रहनी चाहिए। प्रतिशत क्या है, प्रतिशत एक भिन्न है। क्या है प्रतिशत, प्रतिशत एक भिन्न है, फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन, FRICTION, फ्रिक्शन, फ्रैक्शन मत कर देना, FRACTION, फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन तो ये होती है रगड़क, रगड़क, ये फ्रिक्शन है ना, एक भिन्न है, एक भिन्न है जिसका मान कितना है, 1/100 होता है, और जिसका चिन्ह ये होता है। ठीक है ना, ये है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इज सॉरी, ये है परसेंटेज, परसेंटेज इज फ्रिक्शन हुज वैल्यू इज 1/100, और उसका साइन होता है ये। प्रतिशत एक भिन्न है, भिन्न है ना, भिन्न, भिन्न वो जिसमें दो होते हैं, अंश और हर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर P/Q। ठीक है, तो एक भिन्न है जिसका मान 1/100 होता है ना, और उसका चिन्ह ये होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए आप अपन? ओके, एक एक चीज समझते जाओ, फिर जब हम सवाल करेंगे उसमें सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। फिर तीसरी चीज क्या लिखा हुआ है, प्रतिशत का चिन्ह लगाना हो तो अपन 100 से गुणा करते हैं, और जब प्रतिशत का चिन्ह हटाना हो तो अपन 100 से भाग देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मेरे प्यारे बच्चों। अभी आप एक बार इसको रटने के हिसाब से समझो, अगले 2 मिनट बाद मैं आपको समझाऊंगा कि ये होता कैसे है ना। तो मैंने अभी क्या समझाया कि अब जब अपन को प्रतिशत का चिन्ह लगाना है ना, प्रतिशत का चिन्ह कौन सा है, प्रतिशत का चिन्ह ये है। इसको अगर अपने को किसी नंबर के आगे लगाना है तो अपन को उस नंबर को गुणा करना पड़ेगा, किससे, 100 से, 100 से गुणा करना। अभी आपको ध्यान है वो 10/20 और 10/25 लिखा हुआ था, तो प्रतिशत का साइन लगाना था, प्रतिशत का साइन लगाना था, तो मैंने 100 से गुणा किया था। ठीक है, तो प्रतिशत का चिन्ह लगाना हो तो 100 से गुणा करेंगे, और फिर क्या है, दूसरा लिखा हुआ प्रतिशत का चिन्ह हटाना हो तो 100 से भाग देंगे, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या चीज़ है, 100 तो कॉमन ही है, लेकिन जो फंक्शन है वो अलग अलग है, एक बार गुणा है, एक बार भाग है। ठीक है, लगाना हो तो गुणा, हटाना हो तो भाग, है ना। तो बहुत ज़्यादा गुंजाइश है कि सर ये मैं भूल जाऊँ, है ना, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। इसमें देखो मैं आपको बताऊँ कि देखो कोई भी चीज़ होती है जब उसको अपन को बढ़ाते हैं, लगाने का मतलब होता है उसको बढ़ाना, है ना, उसको बढ़ाना। जैसे 2 में 2 लगा दिया तो वो 4 हो गया, तो लगाने का मतलब क्या, और बढ़ाना। तो किसी भी चीज़ को बढ़ाना होता है तो अपन हमेशा उसको गुणा करते हैं किसी नंबर से। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो आपके पास 4 है, सर इसको बढ़ाना है, तो इसको अपन गुणा कर देंगे 2 से, तो ये बढ़ के 8 हो गया कि नहीं हो गया, 8 को फिर 2 से गुणा कर दो तो ये 16 हो गया। मतलब कहने से, कहने का मतलब गुणा करने से कोई चीज़ बढ़ती ही जाती है। कोई चीज़ लगाना हो तो अपन गुणा कर देंगे, तो गुणा लगाने से का मतलब बढ़ाना, बढ़ाने का मतलब गुणा। तो परसेंटेज का साइन लगाना है तो मतलब कोई चीज़ आप उसमें जोड़ रहे हो, जुड़ेगा मतलब बढ़ेगा किससे, गुणा से। समझ गए, ऐसे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, मतलब एक बार याद कैसे रहे लॉजिकली वो बता रहा हूँ। फिर लॉजिक मतलब ये होता क्यों है वो थोड़ी देर बाद देखेंगे। फिर दूसरा है कि अगर हटाना हो तो अपन भाग देंगे। देखो क्या है, कोई भी चीज़ है, हटाने का मतलब क्या होता है, उसको कम करना। आप कम कर रहे हो कोई भी चीज़, जैसे आप हटा रहे हो, तो जैसे मान लो 16 को अपन को कम करना है, तो सर कम करना है तो ऐसा करो ना, सर इसको 2 से भाग दे दो। मतलब मैंने बोला कि इसको आधा करना है, इसका आधा हटा लो। इसमें से 16 जने हैं कमरे में, आधे हटाने हैं, तो कितने हटाने हैं, तो आधे करने। तो अपन ने बताया कि हटाना है तो अपन भाग दे देते हैं इसको। अब आधा करना है तो 2 से भाग दे दिया अपन ने, तो इसको अपन ने काटा तो ये हो गया 8। तो कहने का मतलब क्या है कि किसी भी चीज़ को हटाना मतलब माइनस करना, कम करना, तो अपन क्या करते हैं, उसके अंदर भाग देते हैं। तो अपन यहाँ तक क्या समझे कि गुणा करने पे कोई भी चीज़ बढ़ जाती है और गुण भाग देने पे कोई भी चीज़ घट जाती है।
तो यहीं पे चीज़ लिखा हुआ है कि अगर अपन को लगाना है तो अपन गुणा करेंगे, हटाना है तो अपन भाग देंगे। बात इतनी सी है। और प्लस माइनस मैंने कैसे समझाया कि लगाने का मतलब है प्लस, बढ़ रहा है, बढ़ने का मतलब गुणा, हटाने का मतलब माइनस, माइनस मतलब कम, कम कैसे होता है, भाग से होता है। ये चीज़ अपन को ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब फिर थोड़ी सी बात आती है कि सर ऐसा करते क्यों है। ये तो सर चलो आपने हमें रटा दिया कि लगाना हो तो गुणा करना है और हटाना है तो भाग देना है 100 से, ये तो आपने हमें रटा दिया, लेकिन सर थोड़ा सा लॉजिक बताओ ना, ऐसा होता क्यों है, समझ में भी तो आना चाहिए ना, होता क्यों है वो समझो पहले बच्चों, होता क्यों है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ, अभी जैसे अपन ने ए वाला जो आंकड़ा लिया था, जैसे ए वाला आंकड़ा लिया था 10/20 लिया था अपन ने, ठीक है ना। अब मेरे को इसको प्रतिशत में, प्रतिशत का चिन्ह लगाना है इसके ऊपर, प्रतिशत का चिन्ह लगाना है, लगाने का मतलब गुणा करना पड़ेगा। तो गुणा क्यों करते हैं सर आप मुझे बताओ ना। तो देखो बेटे गुणा क्यों करते हैं मैं आपको समझाऊं बच्चों कि देखो ये अब ये भिन्न लिखा हुआ है ना, इस भिन्न में मैं ऊपर नीचे मैं 100 से गुणा कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या। जो भी किया मैंने ऊपर नीचे किया, ऊपर भी गुणा किया नीचे भी गुणा किया। ये कुछ कुछ वैसे ही है जैसे मैंने आपको 100 रुपए दिए और फट से 100 रुपए वापस ले लिए, तो कोई फर्क पड़ा क्या है। आप बोलोगे सर कुछ फर्क नहीं पड़ा, अरे फर्क तो पड़ा यार, तुम्हारा काम निकल गया। जैसे मैंने आपको आज 100 रुपए दिए, आपको देने थे, सब्जी वब्जी लानी थी, वो लिया, अगले दिन एटीएम से निकाल के मेरे को वापस दे दिए, तो आपका काम निकल गया। नोट मेरे सब नोट पे गौर करो, आपका काम निकल गया, काम हो गया, है ना। लेकिन ठीक है 100 रुपये मैंने आपको दिए और वापस ले लिए, तो पैसे मेरे थे, मेरे पास वापस आ गए, लेकिन आपका काम निकल गया। तो ऐसे ही होता है कि अपन जो फ्रिक्शन होता है A/B, ठीक है ना, ये P/Q जो होता है P/Q, इसमें अपन जो भी अब करना है वो सेम नंबर से अपन ऊपर नीचे कर देंगे तो फ्रिक्शन में कोई चेंज नहीं होता। तो अपन ने यहाँ 100 से ऊपर गुणा किया, 100 से नीचे किया, तो ये सेम ही है फ्रिक्शन, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, ठीक है ना। अब लेकिन जैसे मैंने बताया था कि काम निकल जाएगा, तो यहाँ काम क्या निकला आप उस चीज़ को समझो। देखो ये ऐसे करने पे ये क्या हो गई, ये 100/20 है, ठीक है ना, 100/20 लिखा हुआ था, 10/20 था, ठीक है। ये 100 तो ऐसे लिखा हुआ है और 100 ये ऐसे लिखा हुआ है। भाई चीज़ मैंने वही लिखी है, देखो ये 100, वही ऊपर वाला 100 ये रहा ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है ना, और ये नीचे वाला 100 ये नीचे लिखा हुआ है, समझ गए ना, ये चीज़ है। और ये जो अभी अभी मैंने बताया कि प्रतिशत एक भिन्न है जिसका मान 1/100 होता है, तो ये प्रतिशत आ गया ना यहाँ पे, छुपा हुआ है कि नहीं हुआ, छुपा रुस्तम है प्रतिशत ऐसे है। तो अब ये परसेंट का साइन यहाँ लग गया और ये 100 ऐसा कैसा रहेगा। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, ये 10/20 गुणा 100, तो क्या आ जाएगा, ये 5 और 5 गुणा 10 50%। तो मैंने आपको समझाया था वैसे देसी भाषा में कि हाँ परसेंटेज का साइन लगाना हो तो 100 से गुणा कर देंगे, तो ये कर दिया ना, 100 से गुणा, ये आ गया। सर ये कहाँ गया 1/100, अरे यार ये 1/100 यहाँ आ गया इसके चिन्ह में। प्रतिशत एक भिन्न है जिसका मान ये है, चिन्ह ये है, प्रतिशत एक भिन्न जिसका मान 1/100 है, प्रतिशत एक भिन्न जिसका मान 1/100 और उसका चिन्ह ये है, ऐसे। ये चीज़ अपने को समझने वाली बात है ना। तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। आप समझो सर पता नहीं क्या बता दिया, अरे आज सब ने तो ये बताया था कि लगाना हो तो गुणा कर देना, हटाना हो तो भाग दे देना। अरे बताया तो था, लेकिन लॉजिक तो समझो, रटाया तो मैंने भी 2 मिनट पहले मैंने भी रटाया ही था ऐसे है, लेकिन समझ के रखो चीज़ को। अब मुद्दे पे, दूसरे मुद्दे पे आते हैं कि सर आपने बताया कि हटाना हो तो भाग दे देते हैं। हटाना हो देखो कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल हटाना हो तो भाग देंगे, देखो कैसे हटाना हो तो भाग देंगे। जैसे मान लो ये लिखा हुआ 25%, तो एक लिखा हुआ 25%, तो 25% का मतलब क्या हुआ, 25% का मतलब इस परसेंट का मतलब क्या हुआ भाई, क्या है, प्रतिशत एक भिन्न है जिसका मान 1/100 है। आगे ना अपने आप आगे इसका चेहरा चेंज किया अपन ने, चेहरे पे चेहरा है और कुछ नहीं है काटा 25 से कम 25, 2500 के 100, तो क्या निकल गया, आ गया 1/4। कहने का मतलब क्या हुआ कि 25% जो है ये तो क्या है, प्रतिशत है, इसका भिन्न मान कितना है 1/4। 25% का भिन्न मान बता रहा हूँ 1/4, परसेंट का नहीं बता रहा हूँ। परसेंट का भिन्न मान तो कितना है 1/100 है, लेकिन जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो 25 के नीचे 100 आ जाएगा। क्यों, 25 गुणा 1/100, ठीक है ना। परसेंट को अपन, आप बोलोगे सर आप तो गुणा ही कर रहे हो यहाँ पे, अरे यार इसे क्या करते हो, गुणा कर रहा हूँ लेकिन 1/100 से कर रहा हूँ, ठीक है ना। और भाग देंगे तो भाग देने की मैं बता रहा हूँ, तो सीधा भाग दे दो 25 को 100 से, ये भाग ही तो लग रहा है इसमें एक तरह से, यूँ बटा 1/25 को अपन गुणा कर रहे हैं 1/100 से, तो एक तरह से वो भाग ही लग रहा है 25 में 100 का, समझ गए ऐसे। तो ये 1/4 आ गया, समझ गए यहाँ तक मेरी चीज़। तो अब वापस अपन अपने मेन बिंदु पे आए जहाँ से अपने चालू की थी। क्या था कॉन्सेप्ट, ये था छोटा सा, प्रतिशत
प्रतिशत मतलब प्रति 100 पे चिन्ह ये होता है, प्रतिशत का चिन्ह लगाना हो तो क्या, लगाना हो तो, है ना, लगाना हो तो क्या करते हैं अपन, 100 से गुणा कर देते हैं, समझ गए आप, और हटाना हो तो अपन 100 से भाग दे देंगे। ये चीज़ है, ये बेस चीज़ है ना। वैसे मैंने रटा भी दिया आपको, लगाने का मतलब गुणा बढ़ाना, हटाने का मतलब कम कर रहे हैं भाग, ऐसे, है ना। और होता क्यों है वो भी मैंने आपको समझाया, है ना। समझना, उसको बार बार देखो, अगर यहाँ तक नहीं समझ में आया ना आपको, है ना, तो वापस से एक बार वीडियो को यहीं पॉज करो और वापस देखो एक बार, और उसको फिर समझो कि सर ने सिखाया क्या है कि लगाना है, लगाने में आपने क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा 100 से, क्योंकि 100 कहीं है ही नहीं, अभी प्रतिशत साइन है ही नहीं, तो अपन को ऊपर नीचे 100 से गुणा किया तो क्या हुआ, वही 100 रुपये दिए, 100 वापस, लेकिन काम निकल गया। तो ऊपर नीचे 100 से गुणा करेंगे तो नीचे वाला 100 जो है ये तो 1/100 के रूप में प्रतिशत के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, दूसरा 100 जो है वो कैलकुलेशन में काम आएगा। तो 1/20 गुणा 100, आगे परसेंटेज का साइन, फिर आपने काटा 20 से कम 20, 20 पंजे 100, और 5 को 10 से गुणा किया तो 50%। ये प्रतिशत का साइन कहाँ से आ गया, क्योंकि वो 1/100 काम आ गया। तो मैंने ये बोला ना, 100 रुपये आपको दिए वापस ले लिए, तो उससे हुआ क्या, आपका काम निकल गया। तो अपना वो काम क्या निकला, प्रतिशत का चिन्ह मिल गया अपन को साथ में, समझ गए। ये थी यहां तक चीज ऐसे, तो कोई कलिष्ट नहीं है। देखो चीज को क्या होता है, समझने का एक तरीका होता है, तो नो डाउट पहले तो समझाने का तरीका होता है, तो समझने का तरीका आएगा ऐसे, तो यूँ ऐसे समझो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ओके, ये चीज़ है। अब अपन यहाँ से देखते हैं क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चन जब देखेंगे ना अपन तो ये अच्छा समझ में आएगा सारा। ये देखो, ये है अपने क्वेश्चंस। तो देखो क्वेश्चंस में देखिए क्या है, ऊपर तो पहले आपको क्वेश्चन दिखाई देगा, और फिर नीचे मैंने इसके सॉल्यूशन ये मैंने ही करके ये आपके सामने ये यहाँ पे लगा दिए, और इधर जैसे इनका ये ऑब्जेक्टिव रूप में आंसर लिखा हुआ है, ठीक है ना। क्वेश्चन अपन क्रम में जैसे देखेंगे, 1 2 3 4 सारे ऐसे चलते रहेंगे क्वेश्चन, और फिर आप एक ही क्वेश्चन का आनंद लेते जाओ। तो देखो ये सॉल्यूशन मैंने यहाँ इसलिए लगाए हैं जिससे कि क्या है, आपको ये रेडी रेफरेंस के रूप में मिल जाएगा, ठीक है ना, और समझाने में मेरे को भी आसानी रहेगी, और उससे अपना टाइम भी बचेगा, ठीक है, ये चीज़ है। तो सबसे पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं, आपके सामने है, टन, आओ, दिख रहा है सही, वेरी गुड। सबसे पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रत्येक को साधारण भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। साधारण भिन्न के अंदर, ठीक है ना, साधारण भिन्न कैसे, अब इनके ऊपर देखो, जैसे पहला क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ 35%, दूसरे में 1.6%, 0.5% और 125%। तो साधारण भिन्न का मतलब होता है इसमें से परसेंटेज का साइन अपने को हटाना है, ठीक है, परसेंटेज का साइन अपने को हटाना है, ठीक है, साधारण भिन्न का मतलब। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये देखो, सबसे पहला क्वेश्चन था 35%, ठीक है, 35%, ठीक है, 35%। तो परसेंटेज का साइन लगा हुआ है, तो मैंने बताया था प्रतिशत एक भिन्न है जिसका मान 1/100 है। तो अपन ने क्या किया, इस परसेंटेज को हटाया और 35 को 1/100 से अपन ने गुणा कर दिया, 35 गुणा 1/100, तो बन यही गया 35/100। अपन ने 5 से काटा तो 5 संजे 35, 5 दूनी 10 और 0, तो आंसर आ गया 7/20। तो देखा आपने, 35 परसेंटेज में लिखा हुआ था और ये यहाँ पे साधारण भिन्न के रूप के अंदर कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.6%, इसकी फ्रिक्शन वैल्यू क्या होगी। तो अपन ने क्या किया, ये 1.6 जो लिखा हुआ है, पहले तो परसेंटेज हटाया, तो अपन ने 100 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, हटाना है तो 100 से भाग देंगे, ठीक है। ये डेसिमल हटाया तो अपन इधर 0 से 0 या 0 लगा दिया, भाई दशमलव हटाया ना, तो दशमलव हटाने का क्या तरीका होता है कि दशमलव के राइट साइड में जितने भी हैं अंक हैं उतने 0 अपन डिनोमीटर हर के अंदर लगा देते हैं। फिर अपन ने काटा तो क्या, अपन सीधे काट दें, 4 चौक 16 और 25 चौके 100, है ना, 4 से अपन ने काटा, सॉरी 25 चौके 100, 4 से अपन ने काटा, भाई ये यूं था 16/100 गुणा 10, तो 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, फिर 4 से काटा तो 2 से 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, तो आंसर आ गया अपने 2/125। साधारण भिन्न में व्यक्त करना है ना इसको, ये 2/125 ऐसे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है 0.5, है ना, 0.5% को साधारण भिन्न में व्यक्त करना है। तो 0.5 है, तो इस ये डेसिमल अपन हटाएंगे तो नीचे अपन ने 0 से और गुणा कर दिया, तो ये बन गया 5/100/10। सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1/200। कैसे, 5/100 गुणा 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है, तो 20 को 10 से गुणा करेंगे तो 200 आ गया, 1/200। ओके, कैसे। तीसरा है 125%, 125% को अपन फ्रिक्शन में कन्वर्ट करेंगे,
तो परसेंटेज का साइन हटाना है तो 25 गुणा 1/100 मतलब 125 गुणा 1/100 मतलब 125/100, 25 पंजे 125, 25 चौके 100, तो आंसर आ गया 5/4 ये। ओके, ऐसे। तो ये तो क्या था कि परसेंटेज में दिया हुआ था क्वेश्चन और अपन ने परसेंटेज का साइन हटाया है, समझ गए? ठीक है, यहां तक तो ये समझे। अब नेक्स्ट अपन क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से प्रत्येक को दशमलव भिन्न में व्यक्त कीजिए, है ना। इनको क्या आप लोगों को दशमलव भिन्न में व्यक्त करना है, दशमलव भिन्न। निम्न में से प्रत्येक को दशमलव भिन्न में व्यक्त करो। दशमलव भिन्न का क्या मतलब है कि परसेंटेज का साइन तो लगा हुआ है, इसको तो हटाना है। और अभी तो अपन ने क्या किया था, जैसे बट्टे में आंसर आया था, जैसे लास्ट का आंसर 5/4 आया था, वो नहीं करना, आपको दशमलव में चेंज करना है ना। तो ईजी है, कुछ भी नहीं है, आप तो बस तरीका वही है, आप तो करते जाओ। इसमें बस वो डेसिमल वाला कॉन्सेप्ट और आ जाता है बीच में, इससे थोड़ा सा टिपिकल लगता है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहला है 20%, 20%, ठीक है, 20% है। परसेंटेज को साइन हटाया तो भाग देंगे 100 से, इसको अपन ने काटा तो 20 से कम 20, 20 पंजे 100 आया 1/5, फिर 1/5 को अपन मतलब 1 को भाग देना अपन को 5 से, है ना। तो ये जैसे आपको पता है ये खोपचा विधि, अपने ये 5 1 सबसे पहले 0 लगाया, भाग टूट गया, फिर डेसिमल लगाया, डेसिमल लगाते क्या करेंगे अपन यहाँ पे 0 लगा देंगे, भाग चला गया कितनी 2 बार, 5 दूनी 10, तो आंसर आ गया 0.2। ये परसेंटेज का साइन आएगा कि नहीं आएगा? सर नहीं आएगा, क्योंकि 100 से भाग दे रहे हैं अपन, हटा रहे हैं, तो फिर आप कैसे लगेगा? ऐसे ध्यान रखो, हटा रहे हैं क्या कर रहे हैं। फिर है नेक्स्ट 8%, 8/100, फिर अपन ने इसको काटा 4 से, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 2/25। फिर अपन ने इसमें 2 को 25 से भाग दे रहे, तो सबसे पहले क्या भाग टूट गया, 0 लगा दिया, फिर दशमलव लगाया, फिर इसके आगे 0 आया, फिर भी भाग टूट गया, फिर अपन ने 0 लगाया, ठीक है। फिर तीसरी बार अपन ने 0 लगाया, तो 0 लगाने पर चला गया 8 बार, ये 8 बार चला गया, तो आंसर क्या आया, ये अपने 0.08, ठीक है ना। कहने मतलब इसका ये जो आप पढ़ रहे हो ना, ये इसका आंसर आ रहा है 0.08। इसका मतलब क्या आप जानते हो कि 25 का जो है ना, 25 का 2 कितना है? 25 का 2 0.08% है ना। परसेंटेज यहाँ पर नहीं लगा रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब ये सारे रूप एक ही हैं, ये है सारे रूप ये एक ही हैं। 8% का ही तो आंसर आ रहा है ये। अब जैसे मैं आपको सीधा बताऊं, इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। 8% का मतलब क्या होगा, 8/100, तो सीधी सी बात है ये। अब इसको अपन को डेसिमल के अंदर चेंज करना है, तो 2 0 है, तो 2 अंक के बाद डेसिमल लगेगा, तो क्या आ जाएगा, 1 अंक तो ये हो गया, 1 अंक ये हो गया 0, और यहाँ डेसिमल लगा देंगे अपन, तो ये वही आंसर आ गया, निकल गया। तो सारे रूप ये एक ही हैं। 2/25 कह लो, मतलब 8% कह लो, 2/25 कह लो, 0.08 कह लो, चीजें एक ही हैं सारी, है नहीं, बस रूप है इनके अलग अलग, सिक्के के पहलू हैं अलग अलग, ऐसे समझो इनको। तो सॉल्यूशन होके आ रहा है ना, इसलिए चीजें एक ही हैं। तीसरा अपन देख रहे हैं 0.25% को डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करना है, तो क्या हो जाएगा 25/100, तो वैसे हो गया, लेकिन ये 0.25 है, तो साथ में अपन को 100 और लगाना पड़ेगा, तो 1/400 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 1/400। अब देखो यहाँ थोड़ा सा अच्छा एक कॉन्सेप्ट है जो मैंने बताया आपको, ये 1/400 तक तो क्लियर है ना। अब इस 1/400 को अपन क्या लिखेंगे, 1/4 गुणा 1/100। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 400 से सीधा 1 को भाग देंगे तो गलती की गुंजाइश बढ़ जाएगी। तो 1/4 को अपन को अच्छी तरह पता है कि 1/4 का मान क्या होता है, 25 होता है। 1/4 का मान 1/4 25% के बराबर होता है, तो वो क्या होता है 0.25 होता है। भाई 25% अपन लिखते हैं ना यूं, 25% अपन ने लिखा, ठीक है। तो 25% का मतलब क्या हो गया, अपने आप में 25/100। इसको अपन सॉल्व करते हैं तो क्या आंसर आता है, ये अपने 0.04, ठीक है, मतलब 0.25, सॉरी यहाँ थोड़ा उल्टा हो गया, इससे आगे चलना था अपने को। तो 1/4 है, तो 1/4 है, 1/4 का मतलब कितना आया, सिर्फ सीधा सीधा निकाल रहे हैं अपन, तो 1/4 ये 1 है, इसमें 4 से 1 को अपन ने भाग दिया 4 से, सबसे पहले भाग टूट गया 0, ठीक है ना। फिर दशमलव लगाया अपन ने, फिर आ गया 0 यहाँ पे, ठीक है। तो अब चल जाएगा सब, 4 दूनी 8, बच गए 2, फिर दशमलव लगा हुआ है तो 1 0 लगाया अपन ने, तो 4 पंजे 20, ये आ गया, ठीक है। तो ये 0.25, 1/4 का मान कितना हो गया 0.25। अब ये नीचे 100 लग ही रहा है यहाँ पे ऐसे। अब ये 2 दशमलव नीचे हैं, सॉरी 2 शून्य नीचे हैं, इनको हटाना है, तो 2 इस 25 को अपने को 2 अंक और सरकाना पड़ेगा लेफ्ट की तरफ, तो 25 को 2 अंक और सरकाना, सॉरी राइट की तरफ 2 अंक और सरकाना पड़ेगा, तो इसके लेफ्ट के अंदर 2 0 लगाने पड़ेंगे। जैसे दशमलव वाला कॉन्सेप्ट इसके अंदर मिक्स हो जाता है, इसलिए टिपिकल लग रहा है
है ना, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, दशमलव आपने अच्छी तरह पढ़े हुए हैं तो उसको आप प्रयोग यहाँ ले सकते हो डेसिमल को। ठीक है, तो 0.25 को जब अपन 100 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 0025, ऐसे। समझ गए, ये चीज़ है, बिल्कुल बेसिक चीज़ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है 0.06%, अपन इसको चेंज करेंगे, दशमलव के अंदर अपन को लाना आंसर। तो सबसे पहले तो अपन ने क्या किया, 6/100 किया, ठीक है ना, परसेंटेज का साइन हटाया, तो ये अब फिर इसका ये 0.6 था, ये था 0.06/100, परसेंटेज का साइन हटाया, ये दशमलव हटाएंगे तो 100 से गुणा कर देंगे। अब अपन इसको काट रहे हैं, तो पहले 2 से काटा, 2 तिया 6 और 50, अब फिर आगे कहीं कट भी नहीं रहा है, ठीक है ना, कहीं नहीं कट रहा आगे। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, देखो इसको एक तो यूँ 3/5000 लिख देंगे तो ये बड़ा हो गया, 5000 से 3 में भाग देना, गलती गुंजाइश बढ़ जाएगी। तो अपन ने क्या किया, इसको थोड़ा सा इजी कर दिया, 3/5 गुणा 1/1000, ऐसे कर दिया अपन ने, 3/5 गुणा 1/1000, ठीक है। फिर क्या है, 3/5 तो अपन सीधा निकाल सकते हैं वैल्यू, ये 5 ये 3, ठीक है, टूट गया तो 0, फिर दशमलव लगाया तो फिर ये 0 आ गया और ये 0 आ गया, 6 आ गया, 6, तो 0.6 आ गया, 0.6 में भाग देना है 1000 का, तो मतलब इस 6 को अपने को 3 अंक और सरकाना है राइट की तरफ। तो कैसे हो जाएगा, ये 1 2 3 0 लगा दो इसके आगे और फिर 0 कर दो, तो 0.006 आंसर आया इसका, 0.006, ये यहाँ पे लिखा हुआ ऐसे, है ना। तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ में बस ये है कि कॉन्सेप्ट्स हैं, तो अपन को आप इसको समझो बार बार और देखो। जब भी आपका सवाल है ना कि सर समझ में ही नहीं आया, मज़ा नहीं आया, सर वीडियो से देख रहे थे इसलिए नहीं आया, क्या पता सर सामने पढ़ाते तो हमें समझ में आ जाता है, कुछ नहीं, ये सब बहाने हैं मेरे प्यारे बच्चे। मजबूत बनो, बार बार देखो इनको, समझो कहाँ दिक्कत हो रही है कि नहीं है। जब तक प्रेशर नहीं डालोगे तब तक जो दिमाग की नस रुकी हुई है ना, जिसमें खून का प्रवाह नहीं हो रहा था इसलिए तो समझ में नहीं आ रहा, उसमें रक्त का प्रवाह चालू होगा प्रेशर डालने से, मंथन करने से। क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं, 9/16 को दर प्रतिशत में बदलें। क्वेश्चन क्या है, 9/16 को दर प्रतिशत, दर है ये, डर नहीं है कि डर में बदलो दर प्रतिशत में बदलो। तो क्या लिखा हुआ है, 9/16 दर प्रतिशत में बदलना है, मतलब परसेंटेज का साइन लगाना है, इसमें लगाने का मतलब गुणा करना है ना, लगाना मतलब ऐड करना, ऐड का मतलब उसको बढ़ा रहे हैं अपन, तो गुणा से बढ़ेगी कोई भी चीज़, ठीक है। फिर अपन इसको काट रहे हैं, सीधा 4 से काटो, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ठीक है साहब। फिर आगे नहीं कट रहा, तो इसको अपन क्या कर देंगे, अब सीधा गुणा करके लिखते हैं, तो 25 9 225 में भाग दे रहे हैं अपन 4 का, तो 4 से भाग दिया तो 4 पंजे 20, वहाँ से लगी 2, 4 से किए 24, ठीक है, 24, फिर बच गया 1, फिर दशमलव लगाया, 4 दूनी 8, बच गए 2, 4 पंजे 20, 56.25। अब देखो चूंकि अपन ने 100 लगाया था तो परसेंटेज का साइन इसके आगे, 100 से गुणा किया था तो अब इसके आगे लगेगा साइन परसेंटेज का, तो 56.25% इसका आंसर। देखो क्वेश्चन क्या था, 9/16 को दर प्रतिशत में बदलो, तो 9/16 बोल दो चाहे 56.25 बोल दो, 56.25% बोल दो, बात एक ही है। अब आप धीरे धीरे समझ रहे हो क्या कि 1/4 अगर अपन बोलते हैं, 1/4 ये तो फ्रिक्शन है, इसकी अपन को फ्रिक्शनल वैल्यू परसेंटेज वैल्यू निकालनी, मतलब इसको 100 से गुणा कर देंगे अपन, तो ये आएगा 25%, ठीक है। 1/5 है, 1/5 की 1/5 तो भिन्न है, इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या आएगी, 20%। तो ऐसे करके धीरे धीरे अपन क्या, एक फ्रिक्शन का पहाड़ा चलेगा, उसके ऊपर अपन आ रहे हैं धीरे धीरे, तो वो अभी अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे, ठीक है। 9/16 समझ में आ गया। नेक्स्ट अपन देखते हैं 432 का 6 से ही 2/3% कितना होगा। क्वेश्चन क्या है, 432 का 6 से ही 2/3% कितना होगा, है ना। देखो इसको, अब देखो अपने क्या देखा, 432 का 6 से ही 2/3, 432 का 6 से ही 2/3% कितना होगा। तो देखो ये सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन देखो 432 का 6 से ही 2/3, तो पहले तो ये 6 से 2/3 ये मिक्स फ्रिक्शन है, इसको अपन चेंज करेंगे, तो 6 3 18 और 2 20, तो ये बन जाएगा 20/3, 20/3, ठीक है ना। 20/3 परसेंटेज है, परसेंटेज का साइन हटाना है तो मतलब 100 से भाग देना है, ये लगा दिया अपन ने 100, ठीक है। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो 25 से कम 20 से कम 20, 20 पंजे 100, ठीक है, तो बन गया 1/15, ठीक है ना यहाँ तक। फिर अपन ने ये 3 से काट रहे हैं, 432 को 3 से काटा तो 3 एकम 3,
3 चौक 12 और फिर 3 चौक 12, 144 बटा 5 ये आ गया 144 बटा 5। फिर 5 से भाग दिया 144 बटा 5, 5 से भाग दिया तो अपन ने 5 दूनी 10, हाथ से लगी 4, 5 अट्ठे 40, हाथ से लगी 4, फिर डेसिमल भाग टूट गया, अपने डेसिमल लगाया और फिर 4 के आगे जीरो रखते वो हो गया 80 और 5 अट्ठे हो गया 40 ऐसे। तो देखो क्वेश्चन क्या था कि 432 का 6 से 2/3% कितना होगा, है ना। 432 का 6 से 2/3% निकालना अपन को, ठीक है। 432 का 6 से 2/3% कितना होगा, तो अपन ने क्या निकाला आंसर 28.8 जो है ना, इसको पढ़ो, जो आंसर निकलता है ना उसको लॉजिकली उसको माइंड में रीड करो कि ये क्या आया है। तो 432 का 6 से 2/3% कितना है 28.8 है, ठीक है ना। या इसको यूँ भी बोल सकते हैं 432 का 28.8 कितना परसेंट है, 6 से 2/3% है। और 6 से 2/3% बोल दो, चाहे क्या अपने 6 18 और 2 20, 20/300 बोल दो, बात एक ही 20/300 बोल रहा हूँ, 20/3 नहीं। 300 क्यों बोला सर, ये परसेंटेज है ना यार, हटाना है तो 100 से गुणा कर दें, नीचे 100 से भाग दे दें, या तो गुणा कर दो 1/100 से या भाग दो 100 से, बात एक ही चीज़ है ना। तो वो हो जाएगा 20/300। फिर 20/300 से अपन ने सॉल्व किया, 20/300 ही तो है, ये 3 गुणा 100 300 तो सॉल्व किया, आ गया ऐसे, ठीक है। ये हो गया। फिर नेक्स्ट अपन 5वां क्वेश्चन अब नेक्स्ट देखते हैं। अभी अपन जो ओपन ने ऊपर देखा ना, बिल्कुल वैसे का वैसे क्वेश्चन है। 0.05 का 2%, सॉरी 0.05 2% नहीं, इसका आंसर निकालना है भाई। ये तो डेसिमल में इसकी परसेंटेज वैल्यू निकालनी है अपन को कितनी है। तो आप निकालो, इसको सॉल्व करो एक बार, है ना। सॉल्व करो, कैसे होगा सॉल्व करो, फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसको यहाँ से, है ना। बार बार रिवीजन करो इन चीज़ों का, समझ में नहीं आए वीडियो वापस देखो, बार बार देखो रिवाइंड कर करके, वीडियो का फायदा ही यही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से, इसको सॉल्व करना पहले, ओके।